Good morning, children. Today we will be doing a exercise which is related to your part of speech. अभी पिछली क्लास में हमने पढ़ा था पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है. These are part of speech, right? हमने ये पढ़ा था. Nouns, verbs, adverbs, adjectives, pronouns, prepositions, conjunctions and interjections. हम इनको एक बार रिवाइज करेंगे. देन हम लोग एक एक्सरसाइज करेंगे ताकि हम इसे कैसे यूज़ करना है ये पता लगा सकें. ओके. सो नाउन्स जो होते हैं वो हमारे होते हैं द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. दे आर नेमिंग वर्ड्स. वर्ब होते हैं एक्शन वर्ड्स. एडवर्ब होता है जो वर्ब को डिफाइन करता है. एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन को डिफाइन करता है. प्रोनाउन क्या होता है जो नाउन की प्लेस में आता है. प्रेपोजिशन से हमें पोजीशन या रिलेशनशिप पता चलता है. कंजंक्शन हमारे जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं और इंटरजेक्शन हमारे एक्सक्लेमेशंस होते हैं. ओके, एक्सक्लेमेशंस होते हैं. ऑलराइट, आप चाहें तो जो टेबल आपने होमवर्क के लिए बनाया होगा उसको आप सामने रख सकते हैं एंड देन यू कैन डू द एक्सरसाइज विद मी. ओके, टुडे वी विल बी मार्किंग ऑल ऑफ द 8 part of speech in this story. This is the story of the frog and the mouse. जैसे जैसे हम स्टोरी को पढ़ेंगे वैसे वैसे हम अपने नाउन्स प्रोनाउंस सबको मार्क करेंगे. ओके, और लेट्स डू द नाउन फर्स्ट एंड देन वी डू द रेस्ट. ओके, सबसे पहले हम नाउन को मार्क करते हैं. लेट्स सी. सो वी हैव पिंक कलर फॉर नाउन. ओके, let's see. Once upon a time a mouse and a frog. क्या बताया था मैंने, नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड. तो माउस हो गया नेमिंग वर्ड, फ्रॉग हो गया नेमिंग वर्ड. ठीक है, तो जितना भी जगह माउस और फ्रॉग आएगा वो सारे हमारे नाउन्स हो जाएंगे. फ्रॉग विजिटेड द माउस अगेन. दिस इज द नाउन. एट हिज होम. होम अगेन naming word. And they both shared the food. Food, naming word. And provisions the mouse had stocked in abundance. Provisions, provisions होता है children. Provisions का मतलब है वो सामान. Okay, noun. Again mouse, noun. In abundance. Okay, one day the frog invited the mouse to his house. Frog again, house एंड माउस. नाउन, ये तीनों नाउन है. अभी हम चिल्ड्रन सिर्फ नाउन मार्क कर रहे हैं. ओके. द पुअर माउस डिडंट नो हाउ टू स्विम. द फ्रॉग टोल्ड हिम दैट ही वुड मेक द माउस सिट ऑन हिज बैक. अगेन फ्रॉग, सी माउस हियर. ठीक है, अगेन माउस, अगेन फ्रॉग. ये सारा हमारा नाउन है. ऑलराइट चिल्ड्रन. ओके, here. The mouse realized too late that the betrayal of the frog started to cry for help. Okay, a hawk. Hawk होता है eagle. Flying over the stream, saw the scene and swooped. Swooped का मतलब होता है नीचे आया, but that is not a noun. We are marking only nouns. हम सिर्फ nouns को circle कर रहे हैं. Okay. Again see hawk. ओके, आप आगे आगे स्टोरी को पढ़ते जाएंगे और नाउन मार्क करते जाएंगे. अगेन सी माउस इज अ नाउन. फ्रॉग अ नाउन अगेन. ओके, देन फूड अगेन नाउन. So these are the nouns in our story. Let's take one more color. Let's mark pronouns now. Once upon a time a mouse and a frog were close friends. Okay, जहाँ पे भी आपको नाउन दिख रहा है उसकी जगह पे जो वर्ड यूज होगा वो क्या होता है, प्रोनाउन. ओके, इसमें ज़्यादा प्रोनाउन नहीं है बट वी डू हैव फ्यू. लेट्स मार्क देम. Okay, one day the frog
invited the mouse to his house. The poor mouse didn't know how to swim. The frog told him that he. Okay, ये हमारा pronoun है. The mouse agreed immediately. Halfway across the stream, the frog started to get wicked thoughts of eating the mouse. So the wicked frog dived for the bottom of the stream. The mouse, realizing too late the betrayal of the frog, started to cry for help. ओके अभी देखो चिल्ड्रन, इसमें बिल्कुल भी एक भी प्रोनाउन नहीं आया है एक्सेप्ट वन. ओके, दे हैव मोस्टली यूज नाउन्स ओनली. वन मोर pronoun and here two more pronouns in his. pronoun his greed. his कहाँ पे इसकी his को हमने किसकी जगह पे यूज़ किया है? in his greed to get more food. frog की जगह यूज़ किया है हमने. okay, again see his. again pronoun has been used. again his pronoun has been used. let's see हमने कोई छोड़ा तो नहीं है. I don't think हमने कोई pronoun छोड़ा है. okay, so yellow color was for pronoun. अब हमें कौन सा मार्क करना है चिल्ड्रन? विच पार्ट ऑफ स्पीच? अब हम करेंगे वर्ब्स. बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है चिल्ड्रन. वर्ब्स क्या होते हैं? एक्शन वर्ड. करेक्ट. हम ब्लू में मार्क करेंगे वर्ब, एक्शन, जिससे हमें एक्शन का पता चलता है. ठीक है, कि क्या काम हो रहा है. ओके, सो हमने पढ़ा वंस अपॉन अ टाइम. अगेन वी विल रीड द पोएम एंड वी विल रीड द स्टोरी एंड सी वर्ब कहाँ पे आता है. ओके ओके, सी विजिटेड. विजिटेड का मतलब विजिट करना, जाना, तो ये एक्शन हो गया. ओके, देन वी हैव स्टॉक्ड. स्टॉक का मतलब होता है उसने स्टॉक किया, तो ये एक काम है स्टॉक करना. ओके, शेयर्ड. सी शेयर्ड द फूड मतलब उन दोनों ने फूड खाया. ओके, अगेन एक्शन. इनवाइटेड, अगेन एक्शन. सी गेट. गेट मतलब आने लगे, विकेट थॉट्स आने लगे. करेक्ट. सो ये गेट हुआ हमारा वर्ब. अगेन रियलाइजिंग, अगेन वर्ब. रियलाइज मतलब उसको समझ में आया. ठीक है. डाइव. डाइव का मतलब होता है डुबकी लगाना. ओके, अगेन एक्शन. फ्लाइंग, एक्शन. स्टार्टेड, एक्शन. ओके, पिग्ड, एक्शन, वर्ब. सूप्ड, एक्शन, वर्ड, वर्ब. ओके, एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं? वर्ब्स होते हैं. फ्लाई, एक्शन वर्ड. स्टार्टेड, एक्शन वर्ड. टाइड, एक्शन वर्ड. टेकन, एक्शन वर्ड. ओके, पुट, एक्शन वर्ड. ऑलराइट, सी हमने कैसे पता लगाया कि जहाँ पे भी जो काम हो रहा होगा या काम किया गया होगा या काम होने वाला होगा, वो सारे के सारे वर्ब्स होंगे. ऑलराइट चिल्ड्रन, लेट्स सी द नेक्स्ट वन. अभी हमारा हो गया नाउन, प्रोनाउन, वर्ब. अब हम करेंगे एडवर्ब. लेट्स सी कि इसमें कोई एडवर्ब यूज़ हुआ भी है या नहीं हुआ है. ओके, इन ग्रीन कलर वी विल मार्क एडवर्ब्स. ठीक है. एडवर्ब क्या होता है चिल्ड्रन? जो कि वर्ब को डिफाइन करते हैं. लेट्स सी यहाँ पे कोई वर्ब एडवर्ब यूज हुआ भी है कि नहीं. सी वंस अपॉन अ टाइम अ माउस एंड अ फ्रॉग वर क्लोज फ्रेंड्स. क्लोज फ्रेंड्स. नाउ फ्रेंड्स तो हमें पता चल गया रिलेशनशिप है, लेकिन क्लोज फ्रेंड्स यहाँ पे अगर फ्रेंडशिप होता तो वो वर्ब हो जाता, बट ओके माइट नॉट बी.
इसको हम एडजेक्टिव में भी यूज़ कर सकते हैं, क्लोज फ्रेंड्स. ओके, समटाइम्स अ वर्ड कैन बी टू पार्ट ऑफ स्पीच. लेट्स सी एडवर्ब्स. लेट्स फाइंड एडवर्ब्स चिल्ड्रन. आपको मैंने फ़ोटोज़ ऑलरेडी भेजी हुई हैं दोनों स्टोरीज़ की. आप उससे जूम करके देखिए. इफ़ यू हैव रिटन इट इन योर नोटबुक यू प्लीज़ फाइंड आउट कि एडवर्ब्स कौन से हैं. नाउ सी, हमने एक मिस कर दिया है, वर्ब मिस करा है हमने. हम उस वर्ब को पहले मार्क करेंगे. सी अग्रीड, हमने ये मिस कर दिया था. ठीक है, अग्रीड इज़ ऑल्सो अ वर्ब क्योंकि उसने अग्री किया, उसने मान ली. अब हम देखते हैं एडवर्ब क्या होगा. सी, ही इमीडिएटली अग्रीड. ये एडवर्ब होगा क्योंकि अग्री किया वो तो ठीक है, बट अग्री को डिफाइन करा कि उसने एकदम से अग्री कर दिया. हो सकता है वो थोड़ा टाइम बाद भी अग्री करता, लेकिन उसने माउस ने इमीडिएटली अग्री किया, इसीलिए इमीडिएटली जो है वो एडवर्ब होगा क्योंकि वो काम को डिफाइन कर रहा है, वो अग्रीमेंट को डिफाइन कर रहा है, यानी कि इस वर्ड को डिफाइन कर रहा है. ऑलराइट, let's see anything else, any other adverb we have. Children, you also please try to find it. Let's do it together. I don't think any other adverb we have over here. No, yes, there is no other adverb over here. If you can find it, you can please tell me on the WhatsApp group. It will be really good. Very good, children. Try to find it. I think एक ही adverb है हमारे पास यहाँ पे. Let's do the next part of speech, which is let's do prepositions. In red color we will do preposition. Okay, red color we will do preposition. ठीक है, preposition क्या होता है चिल्ड्रन? जब हमें रिलेशनशिप पता चलता है या फिर पोजिशन का पता चलता है. जैसे कि वर्ड में लिखा है प्रीपोजिशन, यानी कि पोजिशन का या रिलेशनशिप का पता चलता है. ओके, लेट्स डू दिस. वंस अपॉन. अपॉन इज अ preposition. अपॉन का मतलब है, दो मतलब है. वंस अपॉन अ टाइम मतलब उस टाइम में. अपॉन का मतलब होता है जैसे अगर ये टेबल है, ठीक है, और यहाँ पे एक ग्लास रखा है, तो वी विल से द ग्लास इज केप्ट अपॉन द टेबल. अप एंड ऑन, ऊपर और उसके ऊपर. ओके, सो अपॉन मीन्स अपॉन द टेबल, उसके ऊपर. ऑलराइट, ओके.